How does failure taste? What did you feel when you failed in your last attempt? How did you recover from the failure? सर आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द फेलियर। आई वॉज लाइक कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देन सर उसके बाद जब रिजल्ट देखा तो 2 मिनट तक वो समझ नहीं आया कि मेरा है। मैंने सर दोबारा रोल नंबर डाल के दोबारा खोल कर देखा। देन इट सीम्स लाइक आई वॉज वेरी डिसहार्टेन। कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस एक चीज पता थी कि मेरा रिजल्ट नहीं हो सकता है। देन सर मुझे 1 मंथ लग गया अपने आप को रिकवर करने में, ये सोचने में कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ, लेट्स मूव ऑन। एंड सर तो आपने आई ग्रुप वुड थ्री से दिया कि था जनवरी 23 में। यस सर, तो ग्रुप। ग्रुप थ्री में एग्रीगेट यस नहीं सर। बना या किसी सब्जेक्ट में 40 से कम मार्क्स थे? सर केवल एग्रीगेट की वजह से 10 मार्क्स। देन सर आई वाज लाइक कि अब क्या करना है। मुझे तो सर ये तक आइडिया दिमाग में आ रहा था कि अब एक अटेम्प्ट स्किप करो और थोड़ा सा टाइम लेकर प्रिपेयर करो, बिकॉज बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास। मैंने ऑलरेडी सर एग्जाम के वेट करते करते थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया। एंड सर उसके बाद सर पेपर की डेट भी निकल गई थी, मैंने फॉर्म भी नहीं फिल किया था। और सर वो ड्यू ओह, टू एक्सटेंशन मुझे फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिला। एंड सर एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि क्या करना है। तो सर माय मदर हेल्प मी, शी टोल्ड मी कि तुम एक ग्रुप नहीं पढ़ सकती हो क्योंकि तुम्हारे माइंड में ये फेलियर वाला भी चल रहा है, तुम दोनों ग्रुप के लिए पढ़ो। मैंने कहा कि आप कैसे बोल सकते हो, एक एक मैंने दिया, मेरे से हुआ नहीं, आप दोनों की बात कर रहे हो। तो शी वाज लाइक कि टीचर्स तुम्हारे साथ है, तुम्हें सारा जो भी चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, तुम्हें केवल पढ़ाई करनी है। एंड सर आई वुड से सर दिस इज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। अगर मैंने सर दोनों को चूज किया तो रिजल्ट मेरे सामने है। एंड सर प्रिपरेशन की बात करूँ तो सर बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था। केवल क्लासेस पे मैंने स्टिक किया, टीचर्स ने जो भी मुझे बोला मैंने केवल स्ट्रिक्टली वही फॉलो किया। फॉर ग्रुप 4 स्पेशली मैंने सर आपको फॉलो किया। एंड सर मुझे पता था कि एग्जामेशन लाना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है फाइनल स्टेज में, बट ये था कि आप अगर गाइड करो फर्स्ट क्लास से कि एग्जामेशन इजी है तो दैट मीन्स इजी है। एंड सर क्लासेस जो कंप्लीट हुई हुई, जो नहीं कंप्लीट हुई, मेरा स्ट्रिक्ट ये था कि ग्रुप दोनों क्लियर हो जाना चाहिए। एंड सर थैंक यू सर, फर्स्ट क्लास से आप जैसे मोटिवेट करते हो, अपनी लाइफ की स्टोरीज, अपनी लाइफ की जर्नी को बताते हो, ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं जो ये सब चीजें सफर किया है, आपने सर बहुत कुछ सफर किया। आपकी लेसन सर हमारे लिए इतने हेल्पफुल हुए कि डेली एक मोटिवेशन क्लासेस में जो मिलता था सर, वो और कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता गया। एंड सर लकीली सर सब कुछ अच्छे से हो गया और क्लियर भी हो गया, विद एक्सटेंशन क्लियर हो गया। ब्रिलियंट ब्रिलियंट अमेजिंग। तो अब मेरा जो सवाल तुमसे है वो ये है, सिर्फ 2 महीने यस का सर। टाइम होगा तुम्हारे पास, तुमने सिर्फ 2 महीने के यस टाइम में सर। हाउ डिड यू मैनेज टू रिवाइज द एंटायर ग्रुप 3 एंड हाउ डिड यू मैनेज टू स्टार्ट ग्रुप 4 एंड इवन रिवाइज ग्रुप 4? Sir, for group three, sir, sir, I was very well prepared. तो सर रिवीजन के लिए सर फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग इन एट माय स्टडी लेवल सर मैं क्या करती थी कि सर चार्ट प्रिपेयर करती थी फॉर ईच सब्जेक्ट। एंड सर आई यूज टू राइट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स विच इज ट्रिकी फॉर मी स्पेशली। एंड सर ड्यूरिंग दैट फेज ऑफ रिविजन सर मैंने केवल उतना ही प्रैक्टिस किया। आई यूज टू रिफर द चार्ट्स एंड सर स्कैनर। एंड फॉर क्वेश्चन सर आई रिफर दोज क्वेश्चन विच आई गेस इज डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज सर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम्स में आपको ईजी मिलते हैं एंड आप सर उन चीजों में बहुत गलतियां कर जाते हो। सर जैसे लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था कि सर कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे, बट वो इजी थे इसलिए मैंने उनको हैंड से प्रैक्टिस नहीं किया था। एंड सर उससे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि उस वक्त मुझे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का समझ नहीं आ रहा था। तो सर आई वुड मेंशन वन थिंग सर, फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यू शुड राइट एंड प्रैक्टिस, that is very important. And sir, the self note you prepared is actually very important for clearing the examination, because at the last day you cannot revise everything, you cannot refer every book you have. एंड फॉर ग्रुप 4 सर आई वुड से कि सर प्रिपरेशन के लिए सर रिवीजन मैंने अच्छे से किया भी नहीं था, केवल उतना रिवाइज किया था जितना आपने बोला था कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा। तो जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशन सर, दैट वाज समथिंग वेरी ब्रिलियंट टू मी सर, मैंने उसको 2 बार प्रैक्टिस किया। एंड सर आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग सर, जो क्वेश्चंस मैंने आपने जो इम्पोर्टेंट मार्क किए थे सर, मैंने उसको मॉर्निंग में एग्जाम डे में एक बार हैंड से प्रैक्टिस किया। एंड luckily I got the same question in SPM in the examination also, same to same वाओ, question with same figures. हाँ, And so फैंटास्टिक। for MCQ I would like to say sir, your book is more than enough sir, it has all the MCQs which will come in examination in advance. Because sir, for cost audit and for SPM Devi, the MCQ material that you provide covers all the questions and each questions come from that itself. Sir,
I think, sir, in both the subjects, I got out of 20, 18 marks of MCQ. I'm very pretty sure about it because when I came home, I checked and I have I think in STM maybe 10 questions are right and in post audit 9 questions are right. So, Hmm. sir, that these are the little things that help me to, sir, clear the examination. And sir, one thing more I would like to mention that each student should plan the 8 days. Sir, I planned Correct. each day of examination in advance and put a sticky notes on the wall. Means I know, sir, what I will have to do on the next day and on the next day. For 8 days, sir, I prepared chart, and for 8 days I prepared sticky notes. तो सर एग्जाम दे आप एक एग्जाम देकर आते हो सर, दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत कम टाइम मिलता है एंड सर मैंने स्टिकी नोट्स में मेंशन कर रखा था कि मुझे इन 2 घंटे में क्या पढ़ना है इन 1 घंटे में क्या पढ़ना है, तो सर Hmm. दैट Hmm. सेव माई टाइम वेरी मच। Hmm. और सर मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट हुआ ये डिसाइड करने में कि अगले दिन के लिए मुझे क्या क्या पढ़ाई करनी है। एंड Hmm. सर मॉर्निंग में सर पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन डे में, क्योंकि सर Hmm. जितना मैंने मॉर्निंग में पढ़ाई की है सर मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ मुझे एग्जामिनेशन में मिला है। हाँ। एंड सर और अपनी ही सर जो आपके नोट्स है आपके बुक्स है आपको उस पर स्टिक रहना पड़ेगा। स्पेशली करेक्ट। सर मैं एसपीएम विजन कॉस्ट ऑडिट के लिए मेंशन करना चाहती हूँ कि सर आपके बुक से ऊपर एंड बियॉन्ड कुछ नहीं आता है। तो खाम का सर मैंने तो सर मॉड्यूल देखा भी नहीं था, मतलब मेरे पास Hmm. एसपीएम विजन कॉस्ट ऑडिट की मॉड्यूल सेम मतलब वैसे रखी हुई है, मतलब उसको मैंने टच तक नहीं किया है। और ग्रुप 4 सर Hmm. मैंने किसी भी सब्जेक्ट के मॉड्यूल को टच नहीं किया है, ग्रुप 3 के लिए भी सर मैंने केवल कॉस्ट और एसेसमेंट के अलावा कोई मॉड्यूल नहीं टच किया है, क्योंकि सर आपको अपने टीचर्स पर ट्रस्ट करना होगा। यू शुड हैव फेथ ऑन योर टीचर्स, क्योंकि वो आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज मोर देन एनफ। एंड सर आई वुड मेंशन दिस कि सर अगर आपने अपने टीचर्स पे फेथ किया है, प्रॉपर प्रिपरेशन की है एंड विद हैंड प्रैक्टिस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सर हमारा क्या होता है कि सर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते अपने लाइफ में एट फाइनल लेवल सर हम लोग सिर्फ चीजों को पढ़कर छोड़ देते हैं। वी शुड प्रैक्टिस करेक्ट। ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो लॉ हो चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना हैंड से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चंस को लिखते हो तो उस टाइम पे सर आपको सोचना पड़ता है कि आप क्या लिखो। और अगर आप यही 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आते हो तो उस टाइम पे सर आपको पता होता है कि हाउ टू स्टार्ट अ क्वेश्चन। एंड सर करेक्ट। प्रेजेंटेशन, सर थैंक यू सो मच सर, आपने प्रेजेंटेशन जिस हिसाब से बताई थी सर, दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड कि हम लोगों को सर एग्जाम में सोचना नहीं पड़ा कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जब वे ऑफ प्रेजेंटेशन सर कॉपी को कैसे प्रेजेंट करना है सर, कॉस्ट ऑडिट में स्क्रीन रिव्यू में सर जो भी मार्क्स आए हैं सर प्रेजेंटेशन की वजह से भी बहुत एड अप हुआ है उसमें। एंड सर आप हर करेक्ट। क्वेश्चन की मतलब सर खुद से कंक्लूजन लिखवाना सर, इतने छोटे छोटे स्टेप्स जो आपके थे सर वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हुए हैं, स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुए हैं। ग्रेट ग्रेट श्रद्धा।